हाय फ्रेंड्स, फ्लॉलेस बेस बनाना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। इसके अलावा फ्लॉलेस बेस बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। और आज की वीडियो प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाऊंगी। सारा प्रैक्टिकल होगा इंशाल्लाह ताला। आपने बस वीडियो को गौर से देखना है। अगर आपने डे 1 और डे 2 क्लास नहीं ली तो वो जल्दी से जाके वो भी वॉच कर लें इंशाल्लाह ताला। इस कोर्स के लास्ट पर जो है आपको सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। सो स्टे ट्यून और मिस मत कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि हमने सबसे पहले जो चीज़ है ना वो हमने समझ लेनी है कि कलर करेक्टिंग वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कंसीलिंग, क्योंकि अगर हमें ये बातें समझ आ गई, अगर आपको इस कलर व्हील की समझ आ गई ना तो आपको मेकअप में काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी। आपको जो है ना वो अपनी बेस को फ्लॉलेस कैसे बनाना है वो भी समझ आ जाएगा। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर तो फेस पर पिगमेंटेशन आ जाती है, उसको अगर हम हैंडल नहीं करेंगे तो हमारी जो बेस होती है ना वो फिर मतलब फ्लॉलेस नहीं बनती, वो ग्रे हो जाती है, केकी हो जाती है। यहाँ पर देखिए मैं आपको कलर व्हील दिखा रही हूँ। ये आपको डे 2 क्लास में भी मैंने काफ़ी बताया था। तो डे 1 और डे 2 में भी आपको ये सारी चीज़ें मैंने कुछ हद तक समझाई थी। तो अच्छा, यहाँ पर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इन कलर्स को मिक्स एंड मैच करके रेड, येलो और ब्लू को जब हम मैच को मिक्स करते हैं ना, मिक्स एंड मैच करते हैं तो फिर वो नेक्स्ट कलर बन जाता है। मैंने वो कलर्स भी आपको बना के दिखाए थे। अच्छा, यहाँ पर कलर व्हील में मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर 2 तरह की हमारे पास टोन्स होती हैं। एक तो वार्म टूल होती है, एक कूल टोन होती है। कुछ लोग होते हैं वो कूल टोन वाले होते हैं, कुछ वार्म टोन वाले होते हैं। ख़ास तौर पर जो एशियंस होते हैं ना, वो उनकी हमारी जैसे कि हम जैसे कि रहते हैं गर्म इलाकों में धूप निकलती है तो हम वार्म टोन वाले हैं। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं या फिर ठंडे इलाकों में रहते हैं तो वो उनकी जो स्किन टोन होती है ना वो कूल टोन होती है। अच्छा खैर, इससे इंशाल्लाह ताला आगे भी मैं इस टॉपिक को और ज़्यादा जो है ना वो इलेबोरेट करूँगी। आपने परेशान नहीं होना। अगर आपको कोई भी बात वीडियो से रिलेटेड समझ नहीं आती तो आप मुझे DM कर सकती हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर। इंशाल्लाह ताला मैं आपको वहाँ पर आपकी सारी क्यूरीज़ का जो है ना वो रिप्लाई करूँगी। सो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आपका कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप मुझसे ज़रूर जो है ना वो पूछ सकती हैं। इसके अलावा आप कमेंट्स में भी पूछ सकती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ वार्म एंड कूल टोन। वार्म टोन वाले जो है ना वो यहाँ पर सारे लोग मौजूद है जो को कलर्स होते हैं ना वो वार्म, मतलब जैसे हम एशियंस हैं। और ये कूल टोन वाले जो कि जो जिनकी कलर्स जो है ना मतलब नीट होते हैं, ज़्यादा फेयर होते हैं ना, उनकी जो स्किन पर जाता है ना वो शेड्स यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इस कलर व्हील के साथ हमने इसका क्या पर्पज़ है, यहाँ पर हमने ये वो कलर्स चूज़ करना है जिसके साथ हमने कलर्स करेक्टिंग करनी है, ठीक है। कलर्स में फॉर एग्जांपल अगर डार्क स्पॉट्स हैं, ठीक है, डार्क सर्कल्स हैं, पिगमेंटेशन है, तो यहाँ पर जो है ना वो हमने कूल टोन और डार्क टोन इस तरह से हमने जो है ना वो मिक्स एंड मैच करके तो उसको हमने जो है उसका यानी कि कट आउट करना है उस प्रॉब्लम को, उस पिगमेंटेशन को। तो आपको पता है कि पावर ऑफ मेकअप जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको खूबसूरत दिखाती है, ठीक है। और अगर इंसान इनवर्ड खूबसूरत है तो उसको आउटवर्ड भी खूबसूरत लगना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो है ना आपको जो बहुत बेसिक बात समझनी है वो कंसीलिंग के बारे में है, करेक्टिंग के बारे में, ठीक है। आप देखेंगे ये करेक्टिंग के सारे शेड्स हैं। यहाँ पर कंसीलर्स भी हैं, करेक्टिंग भी है, ठीक है। ये आपको LA गर्ल प्रो में जो है ना ये सारे करेक्टर्स मिल जाएंगे। और इसकी रेंज भी मेरा ख्याल है कोई आपको 900 to 1200 मिल जाएंगे। इस तरह से मेरे पास ये इस वक्त मौजूद है, ठीक है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अभी फ़िलहाल स्किन पर कोई इस तरह से नहीं है कि जो मुझे ये करना पड़े। तो लेकिन मतलब पिंपल्स वगैरह, क्योंकि हमने एक्ने स्पॉट्स वगैरह को जो हाइड करने के लिए जो है ना वो हमने इस तरह से जो कलरफुल होते हैं ना वो हमें यूज़ करना होता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो बाकी डार्क सर्कल्स हैं मेरे, वो डार्क सर्कल्स को अगर हम कोई ऐसी स्किन है जिस पर डार्क सर्कल्स हैं तो उस पर जो है ना हमें ये जो ब्राउन और पीच और इस तरह से जो शेड है ना वो यूज़ करना है, लेकिन हमने अपनी स्किन टोन के मुताबिक यूज़ करना है। इसके अलावा इस तरह का कलर पैलेट भी मिल जाता है, अगर आप चाहें तो आप वो भी ले सकती हैं। तो ये भी आपको यू कैन बी मेकअप के पैलेट जो है ना पेज से मिल जाएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं करेक्टिंग एंड कंसीलिंग की। अच्छा, आपने हर स्किन टोन पर एक ही तरह के करेक्टर्स यूज़ नहीं करने, बल्कि अगर आपकी स्किन जो है ना, अगर आपके पास फेयर टोन में अगर स्किन है उसका जो कंसीलर और करेक्टर है ना वो और मतलब ये जो ख़ास तौर पे कंसीलर है उसका शेड जो है ना उसकी कह लें कि स्किन टोन से 1 और 2 टोन जो है ना वो लाइट मतलब डार्क होगा। अगर लाइट टोन है ना आपके पास, स्किन टोन लाइट है, तो आपका जो कंसीलर है वो डार्क होगा, और क्योंकि डार्क से ही आप उसको हाइड कर सकती हैं। इसके अलावा ये जो कलरफुल शेड्स हैं कलरफुल हमारे पास जो कंसीलर्स होते हैं ना, करेक्टर्स होते हैं, ये जो मतलब ब्लेमिशेस होते हैं, एक्ने वगैरह के स्पॉट्स होते हैं ना वो डार्क होते हैं ना, तो इस तरह से इनको हाइड करने के लिए हम ये सारा शेड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक आई होप सो कि आपको कुछ बातें समझ आ जाएंगी। अब जो है ना नेक्स्ट मैंने ये भी आपको बताना है कि हमने फ्लॉलेस बेस किस तरह से बनानी है, फाउंडेशन को फ्लॉलेस कैसे बनाना है। अच्छा, पहली बात आप ये समझ लें कि आपने कभी भी स्किन जो है ना
अपनी फाउंडेशन को हैंड पे नहीं ट्राई करना, आपने ऐसे फेस पे ट्राई करना है। देखिए जो आपकी स्किन के मुताबिक फाउंडेशन है ना, आपने वही चूज़ करनी है। अब ये 2 शेड देखिए लाइट है, वो शेड जो है ना वो डार्क है, थर्ड वाला। तो आपने जो ब्रश के साथ लगाया जा रहा है, आपने इसका मतलब है करेक्ट शेड आपका जो स्किन से मैच कर रहा है ना वो है। अगर लेकिन आपको मतलब बिल्कुल नेचुरल मेकअप नहीं पसंद, आपको आप कहती हैं कि मेरा थोड़ा सा लाइट मेकअप हो, थोड़ा सी मेरी जो है ना फाउंडेशन ब्राइट हो, या फिर थोड़ा सा जो है ना मेरी फाउंडेशन गोरी गोरी लगे मेरी स्किन, तो क्या करें आप अपनी स्किन से जो एक टोन लाइटर, एक या दो टोन, इससे ज़्यादा आपने लाइट नहीं लेनी, ठीक है। ये नहीं करना कि अगर आपकी मतलब थोड़ी सी हमारी स्किन जो है वो डल है तो हमने बहुत ब्राइट ले लेनी, फिर वो बेस अच्छी नहीं लगती, केकी हो जाती है और वो ग्रे हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको कलर टोन्स दिखा रही हूँ। देखें यहाँ ऊपर वाले जो हमारे रो में है ना वो कूल टोन वाले हैं, सेकेंड रो में हमारे पास जो करेक्टर्स हैं ना ऑलिव टोन वाले हैं, और थर्ड वाले में वार्म टोन वाले हैं जो कि हम लोग एशियंस हैं, ठीक है। तो कोल्ड टोन वाले पठान वगैरह होते हैं, और जो अब्रॉड कंट्रीज़ में रहते हैं, ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग जो होते हैं ना वो होते हैं। ऑलिव स्किन वाले जो होते हैं ना ये भी मिक्स ही होते हैं, लेकिन ये कि स्किन टोन एक होती है, मतलब स्किन टोन एक हमारी होती है जो हम अपेरेंटली नज़र आती है, जो कि हमारी मोस्ट वेदर के हिसाब से बदलती रहती है। एक हमारी स्किन टोन के अंदर जो होती है ना वो हमारी रिफ्लेक्ट करती है, वो हमारी ओरिजिनल टोन होती है। इसके बाद फाउंडेशन का जैसे मैंने आपको बताया, हैंड पर आपने कभी भी ट्राई टेस्ट करके फाउंडेशन नहीं लेनी, वो आप हमेशा रोंग ही उठाओगे। आपने लेनी है फाउंडेशन अपनी स्किन टाइप के मुताबिक, पहली बात। इसके बाद आपने फेस पर और अपनी नेक पर उसको ट्राई करना। देखो जो आपके फेस मतलब नेक और फेस से इक्वल है ना, आप मतलब एक जैसी लग रही है, आपने वो फाउंडेशन लेनी है, सही है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी चीज़ें हैं बेसिक जो कि आपने याद रख लेनी है। तो इसके बाद मैं आपको कुछ शेड्स दिखा रही हूँ यहाँ पर, कुछ मतलब कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से स्किन टाइप्स होती हैं। इंशाल्लाह फाउंडेशन पे मैं डिटेल में बात करूँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में, आपने परेशान नहीं होना अगर आपको नहीं भी समझ आता। यहाँ पर फेयर जो कि जैसे मैंने बताया, फेयर के लिए देख लें आप, इसमें आपको डिफरेंट तरह की ना आगे टोन्स मिल जाती हैं, यानी आपने अपनी स्किन टोन के मुताबिक ही आपने फाउंडेशन चूज़ करनी है। नेक्स्ट देखिए मीडियम अगर टैन है ना किसी का कि थोड़ा सा गंदमी सा रंग है, तो उसके लिए देखिए फाउंडेशन, लेकिन यह है कि आपने ज़्यादा डार्क फाउंडेशन में नहीं जाना क्योंकि वो फिर ज़्यादा बुरा लगता है, नहीं तो बस नेचुरल रहे, आपने अपनी स्किन टाइप के मुताबिक लेनी है। आप टैन वाले देखें, वहाँ यहाँ पर भी देखें, ये जो सारी मीडियम वाली यानी सारा मौजूद है, मीडियम से टैन में जो भी सारा, इसमें ना सारे कलर्स आपको समझ आ जाएंगे। अब डीप वाले देख लें, डीप वाली स्किन आपको पता है अफ्रीकन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी जो है ना वो टैन से फिर वो डीप की तरफ आ जाते हैं, तो इस तरह से उनकी जो स्किन जो फाउंडेशन होती है वो उनकी स्किन के मुताबिक जो है ना वो थोड़ा टैन टाइप की होती है, डार्क, क्योंकि अगर वो वाइट यूज़ करेंगे तो वो उनको सूट नहीं करेगी, वो अच्छी भी नहीं लगेगी। अब आपने अपनी फाउंडेशन कैसे चूज़ करनी है, यहाँ पर आपने अपनी कलाई पर, जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो आपने देखना है कि आपकी वेंस कैसी हैं, ठीक है, कलर के मुताबिक। इंशाल्लाह ताला इसमें बाकी जो डिटेल है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं फुल बता दूँगी, लेकिन हमेशा आपने देखना है कि आपकी टोन जो है ना यहाँ पर जो आपकी वेंस हैं वो कूल टोन में है या फिर वार्म टोन में। अब जैसे आपको मैंने बताया भी होगा कूल टोन्स कौन से होती हैं, वार्म भी आपने मुझे कमेंट में बताना है कि वो कौन सी होती है। अब यहाँ पर क्या होने लगा है जी, यहाँ पर हम करेंगे जी प्रेप जो स्किन टाइप के मुताबिक, हम जो कि जैसे मैंने आपको बताया था किस तरह से हमने बेस लगाने से पहले, फाउंडेशन लगाने से पहले अपनी स्किन को रेडी करना है। यहाँ पर मैं सबसे पहले डीप क्लींजर ले रही हूँ, आप कोई सा भी ले सकती हैं, ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, तो मेरे पास फिल वक्त ये मौजूद था, स्मॉल क्वांटिटी ली मैंने क्लींजर की। इसको अच्छे से जो है ना मैंने जो है अपने हैंड पर जो है ना अच्छे से इस तरह से अप्लाई कर लिया। अच्छा आप ये देखिए, हालांकि थोड़ा सा एप्लीकेशन के बाद ही ना इसका कलर जो है ना, यानी क्लिनजिंग करने से ही हमें बड़ा अच्छा फ़र्क पड़ जाता है, स्किन इतनी स्मूथ हो जाती है ना कि मैं कहती हूँ कि फिर हमारी फाउंडेशन ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। आपने हमेशा अपनी स्किन की केयर लाजमी कर लेनी है और वो इग्नोर नहीं करनी। अच्छा ये मैंने स्टेप 1 कर लिया जो कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, अगर नहीं याद तो वीडियो को वॉच कर लेना, लाजमी है। अब सेकंड स्टेप में हमने कर लेना है स्क्रब। आपने फेस का करना है, यहाँ पर मैं आपको हैंड पे करके बता रही हूँ, लेकिन आपने ये सारा जो मैं बता रही हूँ मेथड, आपने ये सारा फेस पे करना है, ठीक है, क्योंकि हमने फाउंडेशन फेस पे लगानी है ना। तो अच्छा सेकंड स्टेप हमारा स्क्रब का है। स्क्रब से क्या होगा कि जितना भी हमारे फेस पे डर्ट वगैरह होगा ना वो रिमूव हो जाएगा। मैंने इसी ब्रांड का बेलीग्राम का लिया, ये मुझे इंस्टाग्राम से PR आया था, आप वहाँ देख सकते हो, काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल मतलब इनका ना ऑर्गेनिक है। अब मैंने अच्छे से ना स्क्रब भी कर लिया मैं अपने हैंड्स पर, तो आपने अपने फेस पे कर लेना इस तरह से। तो आपने इन स्टेप्स को इग्नोर नहीं करना, मैं फिर कही जा रही हूँ, क्योंकि जब फाइनल आप रिजल्ट देखोगे ना, मेरे हैंड पर इतना अच्छा जो फाउंडेशन सेट हुआ था, मैं खुद बड़ी हैप्पी हुई। और इसके बाद मैंने आप वो लास्ट में जो है ना वो उसको जो है ना वो
चेक भी किया कि वाटरप्रूफ हुआ या नहीं। अब देखिए यहाँ पर मेरी स्किन मुलायम और देखो कितनी नीट हो गई है, नीटनेस आ जाती है फ़ौरन। अभी मैंने जस्ट 2 स्टेप्स किए हैं, ठीक है, तो आप खुद देख सकते हो, फ़र्क आपके सामने है। अब थर्ड स्टेप में हमने लगाना है जी क्ले मास्क। ये मुझे ईशा ऑर्गेनिक्स की तरफ से PR में पैकेज आया था, लेकिन आप कोई सी भी जो है ना ले सकते हो, क्ले मास्क, मड मास्क भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपने कोई सा भी मास्क लेना है या अपने फेस पे लगा लेना है 10 से 15 मिनट के लिए। अपनी स्किन टोन के मुताबिक जो आपको चीज़ें सूट करती हैं ना, आपने वही चीज़ें आपने चूज़ करनी है अपने लिए। तो अब मैं इसको लगा लूँगी और उसके बाद 15 मिनट्स के बाद जो है ना मैं फिर अगला प्रोसेस शुरू करूँगी, अगली बात बताऊँगी कि आगे क्या कर लेना है। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगी स्किन टाइप के मुताबिक हमने अपनी स्किन को प्रेप कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकल जो बता रही हूँ मैं, प्रैक्टिकल करके किस तरह से हमने प्रेप कर लेना है, इसी तरह आपने फेस पे कर लेना है। ये सारे स्टेप्स आपने फेस पे भी एज इट इज़ ही कर लेने हैं। कोई भी इसमें ना कह लो कि डिफरेंस नहीं है कि ये हो कि हाँ भाई इसमें आपने ऐसे करना है तो इसमें नहीं। अब मैं लगा रही हूँ टोनर। टोनर भी बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको बताया था टोनर इज़ मस्ट। तो टोनर से क्या होगा कि जो ओपन पोर्स होते हैं ना श्रिंक हो जाएंगे, आपका जो फेस है ना वो टाइट हो जाएगा और बड़ा ही अच्छा सा ना उसमें इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। जो फाउंडेशन है ना वो जो है ना वो मतलब आपकी स्किन में पेनिट्रेट नहीं होगी, बल्कि वो अगर स्किन में पेनिट्रेट होती है ना तो फिर वो कटने फटने का, उसका ना कैकी होने का ख़तरा होता है। लेकिन अगर आपकी स्किन पे ऑलरेडी फ्लॉलेस है, नीट है ना, तो उस पर जब फाउंडेशन लगाएंगे ना, आपने अगर अच्छे से प्रिपेयर किया होगा तो आपकी फाउंडेशन ऑटोमेटिकली अच्छी बनेगी। अब देख लो दोनों हैंड पे कितना फ़र्क आ गया है। अच्छा, अब यहाँ तक समझ आ गई बातें, तो अब देखो मैंने वो टोनर को जो है ना ड्राई कर लिया। टोनर करने के बाद मेरी स्किन जो है ना वो टोन हो गई है बहुत अच्छे से, जो है ना वो ज़ाहिर है वो अच्छे से ऑब्जॉर्व कर लेती है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेना है। मॉइस्चराइज़र आप कोई सा भी ले सकती हो, निविया के भी आपको मॉइस्चराइज़र मिल जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास एलोवेरा का ना, ये मैंने चीज़ वैल्यू से लिया था, अच्छा है ये भी। तो ये मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, थोड़ा सा 1 ड्रॉप जस्ट हमने अपने फेस पे लगा लेना, ज़्यादा भी नहीं आपने लगाना भर भर के, लेकिन थोड़ा सा लगाना है। मुझसे यहाँ थोड़ा ज़्यादा लग गया। तो आपने करना क्या है कि जब आपका मॉइस्चराइज़र लग जाएगा ना, आपने इसको स्टे देना है 1 मिनट का। उसके बाद आपने नेक्स्ट प्रोडक्ट यूज़ करनी है। कभी भी एक प्रोडक्ट के बाद दूसरी प्रोडक्ट, मतलब यानी फॉर एग्जाम्पल अब आपने मॉइस्चराइज़र लगाया, उसके ऊपर जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आएगी फटाफट वो अप्लाई नहीं कर लेनी। ये बातें आपने ज़रूर याद रख लेनी है। इसको आपने 1 मिनट के लिए होने देना है ड्राई, यानी थोड़ा सा छोड़ देना। इसके बाद आप आता है जी स्टेप प्राइमर का। प्राइमर का स्टेप इज़ बहुत ज़रूरी, ठीक है। क्योंकि प्राइमर से ही हमारी जो फाउंडेशन है वो फ्लॉलेस लगेगी, लॉन्ग लास्टिंग लगेगी। यहाँ पर मेरे पास 2 प्राइमर्स हैं, जो कि यहाँ एक है जी ब्यूटीफाई बाय आमना का 1 एंड ओनली कहते हैं, बहुत फेमस प्राइमर है ये। सबसे पहले मैंने लिया था प्राइमर। उसके बाद ग्लो ब्यूटी कॉस्मेटिक्स का प्राइमर है, जो कि मुझे PR में आया था, ये भी बहुत अच्छा है। दोनों ही बहुत अच्छे हैं। और ये सिलिकॉन प्राइमर है, यानी इससे जो है ना आपके जो ओपन पोर्स वाले हैं ना उनके लिए तो ये बहुत 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 अच्छा है। जैसा कि ये इमेज दिखा रही हूँ, अगर किसी को इस तरह का कोई इशू है, फॉर एग्जाम्पल उसकी स्किन पे इस तरह से कुछ है, तो वो ये वाला जो है ना प्राइमर यूज़ करें, तो उनका ये जो पोर्स है ना उसको इसका इशू काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। आपकी जो फिर फाउंडेशन होगी ना वो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत यानी इक्विवेलेंट लगेगी आपकी स्किन में अच्छे से जो है ना ये पेनिट्रेट करके। तो आपकी फिर जो फाउंडेशन है उसको स्किन में ऐसे अंदर तक नहीं जाने देगा, ठीक है। तो वो बाहर तक ही फिर ही वो ज़ाहिर है फ्लॉलेस लगेगी ना, नहीं तो फिर अगर स्किन के अंदर जाती है फिर सही नहीं होती ना इस तरह से चीज़ें, वो ज़्यादा फिर स्किन को ख़राब भी करती हैं। अच्छा, मेकअप क्लास डे 3 में जो मैंने चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ वो मैं प्रॉपर मेथड टू अप्लाई कंसीलर और फॉर फ्लॉलेस बेस, ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर मैंने इस टॉपिक में मैंने ये सारी चीज़ें कवर कर रही हूँ। आई होप सो आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होंगी। तो अच्छा, अब इसके बाद देखो जी प्राइमर लगाने का क्या सीन है, आप वो भी देख लो। वो भी एक स्मॉल अमाउंट में लेना है, जस्ट लाइक दैट। आपने अपने फेस पर जहाँ जहाँ ओपन पोर्स है ना उसका इशू आ रहा है, तो आपने जस्ट वहाँ लगाना है। बस पहले मैंने इस तरह से लगाया, उसके बाद टैप कर लिया। जो यानी जिनको ज़्यादा पोर्स हैं उनको ऐसे आपने ना प्रेस कर लेना है। उससे यह है कि आपका प्राइमर आपकी स्किन में चला जाएगा, तो इसके बाद फाउंडेशन जो है ना वो नहीं ख़राब करेगी आपकी स्किन को, और वो बड़ी अच्छे से फ्लॉलेस लगेगी। यहाँ पर यू कैन बी मेकअप की मैं फाउंडेशन दिखा रही हूँ, ये भी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा जो कंसीलर हम यूज़ करेंगे वो एलेगेंट प्रो का है। इसके अलावा यहाँ पर मैं कंसीलर की आपको बाकी वैरायटी भी दिखा देती हूँ। कंसीलर्स जो है ना वो बड़े अच्छे होते हैं। यहाँ पर मैं कालर सीक्रेट का दिखा रही हूँ, ये बहुत अच्छा है। इस पर भी इंशाल्लाह ताला मैं जल्द वीडियो बनाऊंगी, इसका रिव्यू दूंगी, बड़ा ज़बरदस्त है। लिपस्टिक के शेड्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर ये मेरे पास डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए है।
तो ये ठीक है, ये वाला जो शेड है इसमें डार्क सर्कल्स हो जाएंगे इस कवर। और ये जो बाकी जो है ना, अगर किसी की डार्क स्किन टोन है ना, मतलब डार्कर है, तो वो फिर थोड़े से डार्क और नीड्स कंसीलर और इसको मिक्स करके लगा लेंगे। इसके अलावा ये मेरे पास कंसीलर का पैलेट है, ठीक है, इसमें फाउंडेशन और ये सारा कंप्लीट है। ये है ग्लैमगर बाय मैविश का, ये भी अच्छा है, रीज़नेबल है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको जस्ट ब्राइट दिखा रही हूँ कैसे कैसे आपको मिल सकती हैं चीज़ें, मतलब कंसीलर में अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, पैलेट के तौर पर लेना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास ये मौजूद है। कंसीलर भी यहाँ पर आप इसको कंटूर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो क्लास अपकमिंग है उसमें कंटूरिंग के बारे में भी डिटेल में बताऊँगी और करके भी बताऊँगी इंशाल्लाह, तो डोंट वरी। तो बस आपने अभी बातें समझ लेनी है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो दोनों है ना रीज़नेबल है। ये जो काला सीक्रेट पैलेट है ये काफ़ी अच्छा है, और ये वाला भी पैलेट बहुत अच्छा है कंसीलर का ना। इसके बाद ये डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, आप चाहे तो सिंगल भी ले सकती हैं आप, जो आपका कंसीलर होता है या तो। लेकिन अगर आप चाहें, अगर आप सलोन में हैं या फिर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो फिर आप तो है ना वो इस तरह से भी पैलेट ले सकती हैं। अब यहाँ पर मेरे ना 2 तिल हैं, तो अब मैं डार्क स्पॉट अगर जिसको कहते हैं पिगमेंटेशन को हाइड करना, तो यहाँ पर देखो मैं हाइड कर रही हूँ, तो वो क्योंकि ब्लैक है तो मुझे थोड़ा सा डार्क मैंने फिर शेड दिया, तो देखो बिल्कुल हाइड हो गया। अब इसके ऊपर जब हम फाउंडेशन लगाएंगे या लाइट कंसीलर लगाएंगे ना करेक्टर के ऊपर, तो फिर वो जो है ना वो अच्छे से हाइड हो जाएगा, ठीक है, वो भी नज़र भी नहीं आएगा। अब मैं एलेगल प्रो जो है ना कंसीलर, इसकी मदद से मैं इसके ऊपर जो है ना वो अच्छे से इसको अप्लाई करूंगी, और आप देख रहे हैं इसकी फिनिश जो है वो बहुत अच्छी आती है। इसके बाद मेरे पास एक मिस रोज़ का कंसीलर है, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवा देती हूँ। ये किस तरह का है, ये देखें, ये कुछ इस तरह का है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। इसकी जो प्राइस है वो मेरा ख्याल 300 तक है। आप इसको ले सकते हैं, ऐसे टैप टैप करके आपने इसको अपनी जो है ना लगा लेना है। तो ये इस तरह से अपनी अंडर आइज़ के नीचे भी इस तरह सेट कर लेना है इसको। तो इसके बाद एलेगन प्रो का भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये यहाँ पर मैं जो है ये काफ़ी अच्छा है एलेगन प्रो का, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो क्रीमी है, बड़ा अच्छा है, मुझे तो इसका ये बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, क्योंकि मोस्टली जो है ना हम सैलून्स में भी यही ज़्यादा यूज़ करते हैं एलेगन प्रो का, जो इसकी फाउंडेशन भी बहुत अच्छी है। अच्छा, इस तरह से टैप टैप करके आपने अंडर आइज़ के नीचे लगाना, और देखो जो मेरा तिल था ना वो बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा है नज़र, देखो, ठीक है। ये एक्चुअली में होता है किस तरह से, ये होता है करेक्टिंग करना, कि किस तरह से आपने कलर करेक्टिंग करनी होती है। ये तो अभी मैंने जस्ट इसके साथ किया है, लेकिन अगर किसी को मतलब और इश्यूज़ होते हैं पिगमेंटेशन या एक्ने वगैरह, तो वो फिर उसको भी इंशाल्लाह हैंडल करेंगे किसी कस्टमर के क्लाइंट के फेस पर। अब यहाँ पर मेरे पास ग्लो ब्यूटी कॉस्मेटिक्स का ये कंसीलर है, ये भी वन ऑफ द बेस्ट है। इसमें मेरा शेड मेरे पास आइवरी है, और ये इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, काफ़ी थिक है, एक ही वाइप में आपको काफ़ी अच्छा जो है ना इसकी प्रोडक्ट मिल जाती है। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक है, तो बहुत अच्छा कंसीलर, आप चाहें तो ये भी बाय कर सकती हैं। ये भी PR में ही आया था मुझे। तो खैर जी, यहाँ पर हमने अभी कंसीलर ही लगाया, लेकिन अभी हमने फाउंडेशन भी इसके ऊपर, यहाँ क्योंकि ज़्यादा लग गया तो इसलिए मैंने फैला लिया, इसको सेट कर लिया। अब फाउंडेशन हम इन दोनों में से कोई भी सी भी लगा सकते हैं। ये वाली यू कैन मेकअप के पास भी बहुत अच्छी फाउंडेशन है। इसके अलावा ग्लो ब्यूटी कॉस्मेटिक्स की भी ज़बरदस्त फाउंडेशन है, हर स्किन टाइप पर चल जाती है, और बड़ा ही नेचुरल, जिन लोगों को नेचुरल मेकअप पसंद है, या फिर आप मीडियम से जो है ना वो हैवी जिनको चाहिए मेकअप, तो आपके लिए ये दोनों फाउंडेशन बेस्ट हैं। इसके अलावा भी आप ले सकती हैं, स्टिक फाउंडेशन चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन स्टिक फाउंडेशन अगर आप बिगिनर हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा सा अभी उसको ज़रा अवॉइड करें। मैं यही कहूँगी, अगर आप बिगिनर अभी लेवल पर है ना, तो आप जो है ना वो भी इस तरह की जो है ना वो फाउंडेशन लें। उसके बाद इंशाल्लाह स्टिक को कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको आगे बता दूँगी। इसके बाद मैंने थोड़ा हैंड्स के साथ किया, इसके साथ जो है ना फाउंडेशन को ब्लेंड। तो इसके बाद मैंने जो है ना ब्रश के साथ भी किया। फाउंडेशन लगा ली हमने, अब हम चेक करेंगे कि किस तरह क्या हमारी जो फाउंडेशन है वो वाटरप्रूफ हुई है कि नहीं, या फिर हमने ऐसे लगा ली है। अच्छा, आपने जो फाउंडेशन लगा लेनी है ना, आपने कोई फेस पाउडर या फिर लोज पाउडर भी उसके ऊपर सेट कर लेना है, थोड़ा थोड़ा लगा लेना है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और तो फिर आप जस्ट फेस पाउडर मतलब थोड़ा थोड़ा टैप करके लगा लेंगे। अब मैं यहाँ पर वाटर टेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा पानी लिया और उसको मैं देखो इस तरह से जो है ना स्प्रे कर रही हूँ। अब देखना ये है कि मेरी फाउंडेशन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है, वाटरप्रूफ हो गई है कि नहीं। बिल्कुल मेरी फाउंडेशन बहुत अच्छी बनी, ज़बरदस्त बनी, ठीक है, और ज़रा सी भी इधर उधर नहीं हिली जुली नहीं है, और बहुत ही अच्छे से जो है ना वो बैठ गई, सेट हो गई। तो मुझे तो बहुत अच्छा ये जो है ना जो मैंने आज आपको क्लास में बताया ना सारी डिटेल, तो उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप इस सारे स्टेप्स को फॉलो करती हैं तो आई 100% श्योर कि आपकी फाउंडेशन बहुत 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 ज़बरदस्त बनने वाली है। फेस पर भी आपका देखो, ये जो मेरी फाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं उतरी, ज़रा से भी नहीं, इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो ये तो थी जी, आपको आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया
तो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी आप डीएम कर सकती हैं। अगर आप कोई भी क्यूरी क्वेश्चन है आप मुझे इंस्टाग्राम पे जो है ना वो डीएम करें, मेकअप ग्लैमर बाय सादिया, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो फिर वहाँ पर जो है आपको सर्टिफिकेट्स जो है वो सॉफ्ट कॉपी में दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपने इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है। नेक्स्ट वीडियो में हमने कूल टोन और न्यूट्रल टोन वार्म टोन वो कैसी होती है, कैसे चेक करना है, आपने अपनी फाउंडेशन को, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझानी है, और आपने ये नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखनी है। अगर पहली वीडियो आपने नहीं देखी तो वो भी आप लाजमी देख लें, ताकि आपको पूरा नॉलेज मिले, ठीक है। वो कूल टोन क्या है, वार्म टोन क्या है, कौन कौन से लोग हैं, किस किस हमने अपने लिए राइट फाउंडेशन को चूज़ करना है। तो ये देखिए इस तरह से मैं आपको नेक्स्ट समझाऊंगी इंशाल्लाह कि किस तरह से आपने अपनी वेन को देखते हुए देखना है कि आपको कौन सी टोन है तो आपने कौन सी फाउंडेशन लेनी है इंशाल्लाह, ठीक है। आपको डिटेल में बताऊंगी, सारी बातें समझ आ जाएंगी। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को जो है इसको प्रेस करके रखें, ताकि हर वीडियो के आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको कुछ ना कुछ समझ आ रही होगी। अगर समझ आ रही हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। आने वाले वीडियोज़ में इंशाल्लाह बहुत कुछ है। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।